जी, मेरा नाम मिसबाह खान है। पेशे से मैं एक SAP ट्रेनर रह चुका हूँ और फ़िलहाल मेरी कंपनी चलती है, मोबाइल सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं। आज मैं थोड़ा बहुत आपको बताने आया हूँ ऑनलाइन मार्केट के बारे में। बिफोर वी बिगिन, मैं जानना चाहता हूँ आप में से आप लोगों का हाउ मेनी ऑफ यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस इन डिजिटल मार्केटिंग और ओके लेट्स सी हैंड्स। कोई डिजिटल मार्केटिंग एज अ प्रोफेशन करते हैं यहाँ पर? जस्ट वन। थोड़ा इंटरेक्टिव रखते हैं सेशन को। या दैट विल हेल्प मी टू डिलीवर अ बेटर प्रेजेंटेशन। मेरा बिजनेस एक्चुअली सॉफ्टवेयर में है, डिजिटल मार्केटिंग। बाय प्रोफेशन आपके क्लाइंट्स, क्या आप डिजिटल मार्केटिंग एज अ सर्विस क्लाइंट्स को बेचते हैं? आप में से कोई? सर आप एक। ओके, यस, ओके। क्या आप में से कोई ऐसे हैं जिनके अपने कुछ बिजनेसेस एस्टेब्लिश्ड है और उनका एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस सेटअप है ऑलरेडी? टू, ओके। सो मोस्ट ऑफ यू जो आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा बैठे हैं वो लोग जानना चाहते हैं कि हम लोग ऑनलाइन मार्केट से फ़ायदा किस तरह उठाएं। यही है? ओके। सो थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम इंटरनेट के साथ हो रहा है। मेरा प्रेजेंटेशन ऑनलाइन है बट रिफ्रेश कर लीजिए उसको। Okay, so I'll try to keep this presentation short. Presentation थोड़ा short रखते हैं, introduction लेंगे online market की तरफ. Basically, let's look at what is the online market. Online marketplace है क्या? हम लोगों को पता है, जैसे इसके पहले भी प्रेजेंटेशन में आपने देखा है कि अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, पेटीएम है, सब कुछ बिक रहा है। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द ऑनलाइन मार्केट स्पेस? राइट प्लीज। सो एनी एंड ऑल वेबसाइट्स जहाँ पे आप कुछ बेच सकते हो, कुछ खरीद सकते हो, दे कैन बी क्लासिफाइड एज द ऑनलाइन मार्केट स्पेस। वो वेबसाइट्स का जमावड़ा या वो वेबसाइट्स, वो तमाम ऑनलाइन मार्केट में ही आते हैं और कोई ऐसा किसी ने डिफाइन करके नहीं रखा है कि यही ऑनलाइन मार्केट है, इसके बाहर जो है। तो बेसिकली इट्स अ फ्री मार्केट एंड दैट इज अ पावर। हेलो, सॉरी। सो बेसिकली द ऑनलाइन मार्केट इज अ फ्री मार्केट। एक फ्री मार्केट है, आपको कोई ये नहीं बोल सकता कि आपकी वेबसाइट के लिए मैं चार्ज कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ। ऑनलाइन मार्केट का पावर यही है, ओके। उसका कोई डिफाइंड स्पेस नहीं है और कल को भी कोई भी वेबसाइट अगर आप बना के डालते हैं तो ये भी ऑनलाइन मार्केट का हिस्सा बन जाता है, ओके। राइट, वाई सेल ऑनलाइन? हमारे पहले जुबैर भाई ने इसी पे थोड़ा लिया। Let's try to re-explain it. The greatest market ever to exist is the online market. थोड़ा सा पॉइंट पे आप गौर करिए। इसके पहले डोर टू डोर सेलिंग का एग्जांपल हुआ यहाँ पे पहले, उसके और पहले जाके देखिए, आज तक इंसानी इतिहास में, इंसानी तारीख में ऐसी कोई मार्केट नहीं थी कि आप यहाँ टेबल पे बैठ के किसी 1000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर दूर किसी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। Greatest market ever to exist in the history of humanity is the online market. That is the first reason. Second reason is तमाम इंडस्ट्रीज और प्रोडक्ट्स, चैलेंज है, आप सोच के बता दीजिए कि कोई इंडस्ट्री ऐसी है जो ऑनलाइन नहीं बेच रही, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑनलाइन नहीं बिक रहा? अगर है आपको पता तो फिर वो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। थर्ड, ऑनलाइन सेल्स is overshadowing traditional sales.
रिपोर्ट्स आते हैं, आप लोग पढ़ के देखिए, दिवाली और ये जो दशहरे जो दिन होते हैं इनके बिग बिलियन डे वगैरह आते हैं, आपने देखे होंगे। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो ऑफलाइन बिक ही नहीं रहे उस तरह से जितने वो ऑनलाइन बिकते हैं। अगर हम ऑनलाइन नहीं बेच रहे तो वी आर मिसिंग आउट। अगर हम ऑनलाइन नहीं बेच रहे तो हम अपने आप को ही महरूम रख रहे हैं उस चीज़ से। मार्केट शेयर, एवर इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। अगर आप देखेंगे कि भाई कोई एक लैपटॉप है, समझिए एग्जाम्पल, अगर 100 लैपटॉप बिक रहे हैं तो कितने लैपटॉप ऑफलाइन बिके, कितने लैपटॉप ऑनलाइन बिके? ये मार्केट शेयर ऑनलाइन का ही ज़्यादा है। और स्लोली एंड स्टेडीली कुछ सेक्टर्स में तो ऑनलाइन मार्केट ने ऑफलाइन मार्केट को ओवरशैडो कर दिया है, कुछ सेक्टर्स बाकी है, वो भी धीरे धीरे कर रहा है। नेक्स्ट, विंस एंड लॉसेस। अब ऑनलाइन बेचने में आपको सर्टेनिटीज और अनसर्टेनिटीज क्या है, कौन सी बात पक्की है, कौन सी बात थोड़ी सी शैडोज में है। सबसे पक्की बात तो यह है कि नया बिजनेस स्टार्ट करने में आपको सेटअप कॉस्ट बहुत ही कम लगेगा। आपको कोई कस्टमर आ नहीं रहा है, आपको दीवारें वगैरह सजाना नहीं है, कुछ नहीं है। ओके, नो रेस्ट्रिक्शंस फॉर टाइम एंड प्लेस। सुबह 10 बजे शटर खोलना है वाली बात नहीं है। हाईली स्केलेबल। आप आज 100 प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कल आप 1000 प्रोडक्ट बेच सकते हैं। स्केलेबिलिटी एंड हायर मार्जिन्स। ऑफ कोर्स आपके ट्रेडिशनल बिजनेस में जो ये होता है, व्हाट डू यू कॉल इट, मिडिलमैन, चेन्स, ये काफ़ी एलिमिनेट हो जाते हैं। अनसर्टेनिटीज। अब जब मैं आपको किसी चीज़ की अच्छी बात बताता हूँ, मेरा फर्ज बनता है मैं आपको उसके बारे में जो अनसर्टेनिटीज है, ऐसा नहीं कि ये बहुत बुरी बातें हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपको मिलेंगे ही, मगर ये चीज़ों को हमने कंसिडर करना है एज चैलेंजेस। दीज कैन बी ओवरकम। ये डेफिनेटली हम ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है, आज अगर आप स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन सेलिंग, कंपटीशन बहुत है। फर्स्ट थिंग इज बीटिंग द कंपटीशन। हाउ यू डू दैट, इट इज अप टू यू। सेकेंड थिंग इज कन्वर्टिंग शॉपर्स इनटू पेइंग कस्टमर्स। कितने लोग हैं जो सिर्फ स्क्रॉल करके देखते हैं, यार इसका रेट क्या है, उसका रेट क्या है। जैसे जुबेर भाई ने इसके पहले बताया कि 100 लोग आते हैं तो उसमें से 10 कन्वर्ट होते हैं, 10 में से फिर 1 कन्वर्ट होता है। आज कंपटीशन इतना है कि वो और 100 में से 1 में, 500 में से 1 पे आ जाता है। दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट। तो कन्वर्टिंग कस्टमर्स इज अ चैलेंज। नेक्स्ट, प्रोडक्ट रिटर्न्स एंड रिव्यूज। आप किसी एग्रीगेटर वेबसाइट से बेच रहे हैं, आप ऑनलाइन कहीं भी बेच रहे हैं, लोग काफ़ी रूथलेस हैं। ठीक है, पसंद नहीं आया वापस कर देंगे, और काफ़ी एग्रीगेटर्स की ये पॉलिसी होती है। ये आपको एक चीज़ से डील करना पड़ सकता है। एक मज़े की बात ये बताऊं कि आई नो समबडी जो ऐसे ही कुछ स्पीकर्स मंगाता था, उसमें से ऑक्सीजन केबल रख लिया और स्पीकर रिटर्न पॉलिसी। कंपनी को पता भी नहीं चलेगा कि उसमें से ऑक्सीजन केबल गायब हुआ है। तो ऐसी शरारत करने वाले भी लोग मौजूद हैं। फोर्थ इज मेंटेनिंग कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर लॉयल्टी की बात ऐसी है कि बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू बीट द कंपटीशन, हर किसी को कंपटीशन को बीट करना है, इसीलिए सब लोग ऑफर्स देंगे, लोग नए नए किस्म के ऑफर्स ही देंगे और दूसरा के अल्फाज नहीं। उस वजह से कस्टमर्स यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं दूसरे के पास। Hello, sorry for that. So next is how to start selling online. एक छोटा सा इन्फोग्राफिक बनाया मैंने आप लोगों के लिए कि किसी को भी अगर ऑनलाइन सेल स्टार्ट करना है तो आप ये 5 स्टेप्स में you can just start selling. So first step I have marked it as make your product market ready. ठीक है, so आप मिसाल के तौर पे कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसकी पैकेजिंग, उसकी क्वांटिटी,
ये सारी चीज़ों को फाइनलाइज करके आप एक मार्केट रेडी प्रोडक्ट, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप. सेकेंड इज एस्टैब्लिश योर ब्रांड आइडेंटिटी ऑनलाइन. ये बात भी इसके पहले हो चुकी है. यहाँ पर आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत है, आपको एक सोशल मीडिया प्रेजेंस की ज़रूरत है कि आप कौन हो. आपको लोग डिस्कवर करना चाहेंगे तो आपके बारे में जो मैसेज आ रहा है, आपके बारे में आपकी आइडेंटिटी जो डिस्प्ले हो रही है ऑनलाइन, क्या ये वही है जो आप चाहते हैं कि लोगों को मालूम पड़े आपके बारे में. आपकी ब्रांड आइडेंटिटी ही आपकी इज द की. आपकी ब्रांड आइडेंटिटी ही सब कुछ है आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए. लोग पूछते हैं ये सामान लिया किससे लिया, कौन सा ब्रांड है, क्यों ले रहे हो. आपका सामान इस्तेमाल करने के बाद पता चलेगा कि आपका सामान कितना अच्छा है, मगर उसके पहले आपकी ब्रांड आइडेंटिटी कन्वे होती है, कम्युनिकेट होती है. थर्ड इज क्रिएट अ सेलर अकाउंट विद एग्रीगेटर्स. अब ये कोई जरूरी नहीं है, मगर ये सबसे आसान तरीका है. ईमेल अकाउंट स्टार्ट रजिस्टर करने जैसा आसान है एग्रीगेटर अकाउंट, सेलर अकाउंट बनाना. और सेलर अकाउंट बनाने के लिए आपको किसी किस्म के शॉप एक्ट लाइसेंस या कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. आप खुद अपने हाथ से एक समझिए आयत लिखिए, उसको फ्रेम करा के आप अमेजोन पे कल से बेच सकते हैं एज हाउस डेकोरेशन आइटम. और बहुत लोग करते हैं. फोर्थ इज अट्रैक्ट कस्टमर्स. अब ये फोर्थ जो है दिखने को सबसे छोटा दिख रहा है, मगर इसमें आगे आपका एडवर्टीजमेंट, इसमें आगे आपके ब्लॉग्स, मार्केटिंग, सब कुछ इसमें है. आप कस्टमर्स किस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, आपने पहले प्रोडक्ट को मार्केट रेडी बनाया, आपने उसके बाद अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बनाई, फिर आपने एक सेलर अकाउंट बनाया. अगर सेलर अकाउंट नहीं बना रहे हैं आप, तो आपका एक कस्टम मेड सोल्यूशन होना चाहिए. कुछ तो होना चाहिए कि ऑनलाइन लोग आपको ढूंढ सकें. और वो रहने के बावजूद भी आप एग्रीगेटर, एग्रीगेटर का मतलब ये है जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी साइट्स है. ओके, ये उसके बारे में बताता हूं आपको, एग्रीगेटर्स के बारे में आगे. फोर्थ, अट्रैक्ट कस्टमर्स. एंड 5 इज कीप ऑफरिंग डिस्काउंट्स एंड कूपन्स. ऐसा नहीं है कि आपका कुछ साजन सरिता, श्रीमान श्रीमती जैसी बहुत बड़ी दुकान हो गई गुलमंडी में, अभी आप बैठ गए कि बच्चे भी खा लेंगे. आपको गेम के आगे रहना पड़ता है. आपको ऑफर्स, कूपन कोड्स, डिजिटल वॉलेट्स, कस्टमर एंगेजमेंट रखना पड़ता है, और वो आपको डे 1 से चालू रखना है. इसीलिए मैंने उसको हाउ टू स्टार्ट में इंक्लूड किया है एज द लास्ट सेगमेंट. तो ये एक छोटा सा हमने इंट्रोडक्शन दिया ऑनलाइन मार्केट का. ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स. बेसिकली एक ऑथर है गैरी वेनरचुक, क्रश इट नाम की किताब लिखी है उन्होंने, और उसका एक लाइन मुझे काफ़ी पसंद आया था, तो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ. दिस इज द बेस्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड टू स्टार्ट अ बिजनेस, जो मैंने पहले कहा था आपको. वो बोलता है कि इंसानियत बदलने वाले जो इन्वेंशंस हजारों साल में एक एक होते हैं, जैसे इन्वेंशन ऑफ द व्हील हो गया, जैसे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मार्केट हो गया, वैसा इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट इज अनदर इन्वेंशन जो इंसानियत की डायरेक्शन को ही चेंज कर रहा है. एंड बिकॉज ही राइट्स अबाउट बिजनेस, क्योंकि ये ऑथर बिजनेस के बारे में लिखता है, तो उसने बताया कि ये इंटरनेट क्योंकि इंसान और इंसान का कम्युनिकेशन ही, आज से सोचिए 20 साल पहले कोई बोल ही नहीं सकता था कि मैं इसको ऑनलाइन मिला था. आज हम खुद कितने लोगों को ऐसा जानते कि पहले यार मैं इसको ऑनलाइन मिला, अभी मैं, दैट इज हाउ आई मेट हिम. तो उस चीज का बिजनेस में कैसे एप्लीकेशन है, उसका ये है कि वी हैव चेंज्ड द वे वी डू बिजनेस. काफ़ी लोगों ने, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने कोशिश की है कि इंटरनेट पे होने वाले बिजनेस को कंट्रोल किया जाए. अगर आप लोग जानते होंगे 2 साल पहले नेट न्यूट्रलिटी करके बहुत एक बड़ी मुहिम चली थी. कि कुछ लोगों की कोशिश थी कि इंटरनेट के पे जितने यूजर्स लॉगिन होते हैं उनको कंट्रोल कर सके, वो क्या देखे क्या नहीं देखे वो हम बताएंगे. खैर वो एक अलग टॉपिक है, मगर
उसका एक छोटा तरीका यह है कि ई कॉमर्स इंटरनेट पे जितना बिजनेस हो रहा है उसको कंट्रोल कैसे किया जा सके। काफ़ी बड़े कंपनीज हैं जिन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म्स एस्टैब्लिश किए हैं, एग्रीगेटर। एग्रीगेटर्स आज आप देखेंगे दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसेस, आपने सुनी होगी बात, ओला है, उसने एक भी गाड़ी नहीं खरीदी है। ऊबर है, उसने एक भी गाड़ी नहीं खरीदी है। उसने किसी ड्राइवर को पेमेंट पे नहीं रखा है, मगर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर है। यूट्यूब का ओनर कोई वीडियोस नहीं बनाता है, ठीक है। फ्लिपकार्ट खुद कुछ चीज मैन्युफैक्चर नहीं करता, मगर ये लोग अपनी अपनी इंडस्ट्री के सबसे टॉप पे बैठे हैं। हाउ? इनका मॉडल ही ये है कि आपको मैं एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूं जहां पे आप अपनी सर्विस ऑफर करो। आपके पास रिक्शा है, आपके पैसों का रिक्शा है, आपका लाइसेंस है, आपका रिक्शा का परवाना जो आता है वो आपको चाहिए। कस्टमर को मैं आके बोलूंगा कि मेरे पास रिक्शे वाले 10 है। यही एग्रीगेटर मॉडल है। बस आपको बेचना है कुछ सामान, आप क्यों वेबसाइट में खर्चा कर रहे हो, आप क्यों मार्केटिंग में खर्चा कर रहे हो? ये एग्रीगेटर का कहना है। जस्ट कम टू मी, क्रिएट अ फ्री अकाउंट एंड स्टार्ट सेलिंग। तो दीज वेबसाइट्स चार्ज यू फॉर यूजिंग देयर सर्विसेज। फ्री अकाउंट तो बन जाएगा आपका। ये तो आजकल के वेबसाइट्स की बात कर रहा हूं मैं, फ्लिपकार्ट वगैरह चार्ज नहीं करते, मगर आपके पर सेल पे लोग चार्ज करते हैं। और क्यों ये लोग इतना आसानी, कन्वीनियंट क्यों है हमारे लिए? देयर प्लेटफॉर्म गेट्स मोर देन 1000 क्लिक्स पर मिनट। ये तरीका है इंटरनेट की ट्रैफिक मेजर करने का कि एक मिनट में ये वेबसाइट पे 1000 क्लिक्स होते हैं। फिर आपको जुबेर भाई ने भी बताया कि वो हीट मैप होता है कि सबसे ज्यादा माउस पॉइंटर कौन से एरिया में है, वो आगे एनालिटिक्स है। मगर इनका ये एश्योर्ड है कि आपके पास अगर मिनट के 1000 लोग वहां क्लिक कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट तो देखेंगे लोग। थर्ड इज दे डू नॉट कंसर्न विद द प्राइसिंग। उन्होंने आपको प्लेटफॉर्म दे दिया बस। मोस्ट ऑफ देम प्रोवाइड शिपिंग टू। ये कन्वीनियंट इसलिए है एग्रीगेटर कि कल मैं अपनी आयत का एक फ्रेम बना के दे रहा हूँ किसी को, तो वो घर से आके लेके जाते हैं। दे चार्ज सेपरेटली फॉर शिपिंग। ये सब आप देख सकते हैं, खुद थोड़ा सा सर्च करिए, यूट्यूब के वीडियो से आसानी से मिल जाते हैं शिपिंग के ये लोग कैसा चार्ज करते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग रूल्स फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्योंकि वो एग्रीगेटर्स को बिजनेस में रहना है, क्योंकि उनको अपनी ब्रांड वैल्यू की बहुत कदर है, तो ये लोगों के रूल्स बहुत स्ट्रांग है कि सामने वाले ने अगर 15 दिन में ऑफिस बेचा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, आपको वापस लेना है। फिर उनके अलग कस्टमर क्या बोलना चाहिए, सेलर सेटिस्फैक्शन के भी रूल्स हैं, जहाँ पे अगर एक कस्टमर बार बार सामान लौटा रहा तो उसको ब्लैकलिस्ट भी कर देते हैं वो लोग। और इस जैसे मैंने पहले बताया कि आपको किसी किस्म के लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, शॉप एक्ट या कोई शॉप की जरूरत नहीं है बेचने के लिए। और ये तो मैं इनकरेज करूंगा, आप एक इंडिविजुअल के तौर पे भी बेच सकते हैं। नेक्स्ट है कस्टम सॉल्यूशन। ये उन लोगों के लिए है जिनका काफ़ी बड़े स्केल पे बिजनेस ऑलरेडी चालू है। ये उन लोगों के लिए है जिनका बिजनेस सीरियस लेवल्स पे चल रहा है। तो कस्टम सॉल्यूशन ये हो गया, आप ऐसा समझिए रेडीमेड कपड़े और टेलर मेड कपड़े। एग्रीगेटर्स पे कोई भी जाके बेच सकता है, उनका वही फॉर्मेट है। आपके दुकान का नाम भी कोई पढ़ता है या नहीं पढ़ता है पता नहीं, बट आपके खुद की मिसाल के तौर पे समझिए सरताज किराना स्टोर है औरंगाबाद में। सरताज किराना स्टोर बेच सकता है फ्लिपकार्ट के जरिए ऑलिव ऑयल का 5 लीटर का डब्बा, ठीक है। मगर सरताज किराना स्टोर अगर किसी वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास जाता है और बोलता है कि मुझे एक ऐसा मोबाइल ऐप बना के दीजिए, मुझे एक ऐसी वेबसाइट बना के दीजिए sartajkirana.com, और फिर वहाँ पे उनकी पूरी एक ई कॉमर्स की लिस्ट आती है कि 5 लीटर का तेल का डब्बा है, इतना है, फिर वो उनके ऑफर्स दे रहे हैं, तो ये हो गया उनका कस्टम मेड सोल्यूशन। ये आता है मोस्टली वेबसाइट और ऐप रखना ज़रूरी है, नहीं तो आज उतना
पावरफुल नहीं होता। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन पेमेंट की है तो मोबाइल से ही की है, कंप्यूटर से की नहीं है। आप सोचेंगे तो आपके जहन में आ जाएंगे कुछ लोग हैं ऐसे, बहुत लोग हैं। तो अगर आप मोबाइल पे पेमेंट करने वाले लोगों को छोड़ रहे हो तो फिर से आप अपने आप को महरूम रख रहे हो। तो आपको मोबाइल मार्केट अगर कस्टम सोल्यूशन रखना है तो कस्टम सोल्यूशन में वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स है। सेकेंड, कस्टम सोल्यूशन गिव्स योर ब्रांड अ पावरफुल इमेज। फर्ज करिए औरंगाबाद की अगर मैं आपको पूछूंगा सबसे अच्छी किराना स्टोर कौन सी है, आपका दिमाग मतलब सरताज किराना का मोबाइल ऐप है, आप यूज करते हैं तो आपके दिमाग में कोई और नाम आएगा ही नहीं। ब्रांड इमेज सबसे ज़बरदस्त बन जाती है अगर आपका खुद का कस्टम सोल्यूशन रहा तो। ये किराना स्टोर एक एग्जांपल है, किसी भी चीज़ की बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे होटल समझ लीजिए, ये अच्छा एग्जांपल है। जोमेटो से हर होटल से बिरयानी आती है, मगर अगर आपको मैं मुगल दरबार नाम के होटल का एक ऐप ही बना के दे दिया, जो ऐप आपके मोबाइल पे, उनका लोगो आपके होम स्क्रीन पे दिख रहा है, कितनी पावरफुल ब्रांडिंग है। उसको आप क्लिक कर रहे हो, उनका खुद का मेनू आ रहा है। वो चलाने के लिए उनको थोड़ा और तफसील लगेंगी, उनको खुद की डिलीवरी टीम लगेंगी और सब। सो ब्रांडिंग काफी पावरफुल होती है कस्टम सोल्यूशन से। बैक, हाँ, इसके बावजूद भी आपको एग्रीगेटर मर्चेंट अकाउंट पे रखने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको रखना ही चाहिए। लास्ट इज ड्रॉप शिपिंग कंपनीज। अब आप सोचेंगे कि भाई मैं खुद का अगर misbahkhan.com बना के ब्रांड के आयते फ्रेम करके बेच रहा हूँ तो फिर ये लाएगा ले जाएगा कौन? Amazon.com वाला तो आके घर से ले जाता था। इसका ये है कि कुछ ऐसी कंपनीज है जो ड्रॉप शिपिंग करती हैं। ड्रॉप शिपिंग वाले वो भी करते हैं, ठीक है, ये आपके घर से आएंगे, आपका सामान ले जाएंगे, लेकर जाएंगे, उनके चार्जेस अलग है। A good custom solution creates loyal customers. Your brand name is nowhere in aggregator transactions. अगर आपका कस्टम सोल्यूशन बहुत अच्छा है तो आपके कस्टमर्स लॉयल होना ही होना है, ये एक गारंटीड बात है। सेकंड, आपके पास से किसी ने 5 आइटम्स भी लिया, अगर अमेजोन पर से किसी को आपका नाम नहीं मालूम पड़ता, ठीक है, अगर कोई तहकीकात करना चाह रहा तो मालूम पड़ जाएगा, ऐसा छुपाते नहीं है वो लोग, मगर आपका नाम कहीं नहीं होता एग्रीगेटर वेबसाइट्स में। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, सोशल मीडिया फॉर ई कॉमर्स। इसमें से थोड़ा फास्ट जाते हैं। रियल पावर ऑफ द इंटरनेट वाज अनलीश्ड बाय द राइज ऑफ सोशल मीडिया। इंटरनेट 90s से, इंडिया में 90s से इंटरनेट है, मगर इंटरनेट का पावर क्या है ये हमको सोशल मीडिया ने ही बताया कि इंटरनेट का पोटेंशियल क्या है। और अगर इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है तो डेफिनेटली हमारा तवज्जो उधर जाना चाहिए। नथिंग इन्फ्लुएंसेस यूजर बिहेवियर लाइक सोशल मीडिया। ये हमने पॉलिटिक्स में भी देख लिया, कितना लोग खर्चा कर रहे हैं पॉलिटिक्स, ये क्या बोलना चाहिए, सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करके लोगों की जहनत बदलने का। और कुछ सोशल मीडिया जाइंट्स ऐसे हैं, मैंने कोशिश किया मेरे प्रेजेंटेशन में कोई ब्रांड नेम्स नहीं लेने की, मगर अब कुछ सोशल मीडिया जाइंट्स ऐसे हैं जो आपको ग्रुप्स में ऑप्शन सेल करने का ऑप्शन देते हैं, ठीक है, जहां आप एक आइटम लिस्ट करेंगे, वो आइटम का आपको प्राइस भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, तो सोशल मीडिया बहुत स्टैंड अलोन ऑप्शन नहीं है, मगर बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके ब्रांड का कंप्लीट ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए। लेट्स गो टू ऑनलाइन पेमेंट्स। सो ऑनलाइन पेमेंट्स सिक्योर है या नहीं है इस बारे में कवर हो चुका है, क्योंकि मैंने बना दिया है, तो आप मेरा भी सुन लीजिए थोड़ा। ऑनलाइन पेमेंट्स आर द एसेंस ऑफ ई कॉमर्स। हाउ आर द एसेंस ऑफ ई कॉमर्स? क्योंकि जैसे मैंने बताया 5000 किलोमीटर दूर से अगर आपका कैसे ट्रांजैक्शन हो रहा है तो देयर इज नो अदर वे, ठीक है, एंड इट इज मोर कन्वीनियंट देन कैश पेमेंट्स। कंज्यूमर विल ऑलवेज प्रीफर कन्वीनियंस। कंज्यूमर विल ऑलवेज प्रीफर कन्वीनियंस इज सेंट्रल टू द होल ऑनलाइन मार्केट सिस्टम। आपको घर से उठ के बाइक पे जाके सामने बिरयानी खाना जान पे आ रहा है, इसीलिए जोमेटो चल रहा है, ये कन्वीनियंस की बात है। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव तो मैं अभी बात डिस्कस नहीं कर रहा, मगर कन्वीनियंस ही है। और आप ऑनलाइन पेमेंट्स अगर सामने वाले को कन्वीनियंट आ रहा है तो ये गेम में हमको उतरना ही है।
ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस. ठीक है, पेमेंट और कैश ऑन डिलीवरी देख लिए. लेट्स मूव अहेड. ये एक लाइफ साइकिल बताया मैंने पेमेंट गेटवेज किस तरह से. पेमेंट गेटवे वेरीफाई करता है जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिलती है कस्टमर से, उसके बैंक के पास से, और वो वेरिफिकेशन वापस वेबसाइट को सेंड करता है. बहुत लोगों को दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ डू पेमेंट गेटवेज वर्क. तो उसलिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने बताया. दीज पेमेंट गेटवेज आर वेरी सिक्योर. उनका बेसिक प्रेमिस ऑफ एग्जिस्टेंस ही है कि वो सिक्योर पेमेंट से और कुछ नहीं. कैश ऑन डिलीवरी बेसिकली उन कस्टमर्स के लिए है जिनको जल्दी फेथ नहीं आता. वहाँ पे अगर आपको ऐसे मार्केट्स में ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना है तो आपके लिए बहुत क्या बोलना चाहिए, फ़ायदेमंद ऑप्शन है कैश ऑन डिलीवरी. बेसिकली ये पैसा शिपिंग कंपनी कलेक्ट करती है और वो फिर आपके अकाउंट में रेमिट हो जाता है 1 से 2 हफ्तों में. मूविंग अहेड टू ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स. ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स आपको 3 स्टेप्स में अगर मैं एक्सप्लेन करूं, और मैंने इसको थोड़ा ब्लैक और रेड थीम इसलिए दिया है कि याद रह जाए आपको. सबसे पहला है व्हाट. फर्ज करिए आपकी होटल है, आपको क्या दिखाना है होटल के बारे में. आप सिर्फ बिरयानी के ऊपर जूम करके दिखाएंगे, आप आपके टेबल कुर्सी का अरेंजमेंट दिखाएंगे, आप कोई हंसते खाते हुए कस्टमर्स के दिखाएंगे. फाइनलाइज करिए आपका कंटेंट. कुछ भी दिखा सकते हैं, आपके ऊपर है. व्हाट. सेकेंड इज हाउ. आप फोटोज दिखाना चाहते हैं, आप वीडियोस दिखाना चाहते हैं, आप उसके बारे में कुछ लिखा हुआ दिखाना चाहते हैं, आप कोई इन्फोग्राफिक्स होते हैं. तो यहाँ पर आते पोस्ट्स. तमाम ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का क्रक्स है पोस्ट. आप पोस्ट क्रिएट करेंगे, वो जाके आगे बूस्ट होगी. ठीक है. थर्ड इज बूस्ट पोस्ट. बूस्ट पोस्ट में आपके पास है टारगेट करिए आप किस तरह के लोग चाहिए आपको, किस तरह के लोगों तक आप अपना पोस्ट पहुंचाना चाह रहे हैं. और प्लेटफॉर्म्स, किस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे, जैसा आप कुछ प्रोफेशनल नेटवर्क्स है, कुछ यूथ के नेटवर्क्स हैं, तो कौन से प्लेटफॉर्म्स पे आपके प्रोडक्ट का प्रेजेंस आप रखना चाहते हैं. ये थर्ड हो गया. एंड ओके, तो SEO, PPC और सोशल मीडिया तो कवर कर लिए हैं लोगों ने. मैं यहीं पे अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ कि उम्मीद करता हूँ मेरे प्रेजेंटेशन से आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी मिली होगी ऑनलाइन मार्केट के बारे में. शुक्रिया.